सर्वप्रथम हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन कल्याण मित्र गुरु बंसी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम लोग सत्य के बारे में, सत्य पारमिता के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सत्य पारमिता भगवान बुद्ध देखिए अतीत में विस्मित रूप से, क्योंकि लोग सत्य को गौरव नहीं करता है, लोग सत्य को वैल्यू नहीं देता है, सच बोलने पे वचन को कीमत नहीं समझता है। लेकिन भगवान बुद्ध उसके लिए अलग से, देखिए अलग से एक पारमिता पूरा की, सत्य पारमिता। मतलब कितना मायने है सत्य वचन बोलना, कितना कुशल पे सपोर्ट करता है। संसार में किसी को भगवान बुद्ध बोधिसत्व धोखा नहीं दी, किसी को भी धोखा नहीं दी, सत्य ही बोले। अपना धन वस्तु चला जाए फिर भी झूठ नहीं बोले, हानि हो जाए झूठ नहीं बोलते हैं। वस्तु बाधा नहीं बनता है उनको झूठ में, सत्य बोलने में। तथा शरीर का अंग चला जाए फिर भी वो झूठ नहीं बोलते हैं। जीवन चला जाए फिर भी झूठ नहीं बोलते हैं। इतना सत्य गरुक है, इतना सत्य को गौरव करता है, इतना सत्य को कीमत समझता है। जीवन मतलब विनाश हो जाए, हानि हो जाए फिर भी मैं वो झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। बोलते हैं बोधिसत्व संसार। एक आसमान में एक तारा है, औषधि तारा, बोधिसत्व बोलते हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं वो तारा जो अपना गमन का यात्रा है, जो जाने का। बाकी सब तारा, बाकी सौरमंडल अलग अलग तरीका से, रुख स्लो आदि तरीका से गमन करता है। लेकिन ये औषधि तारा गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो, पतझड़ हो, कोई भी समय हो, अपना रास्ता बदलता नहीं, जाने का सिस्टम एक ही रहता है। वैसा ही बोधिसत्व अपना में एक ही रास्ता है, सिर्फ सत्य का, दूसरा रास्ता नहीं अपनाता, सत्य ही अपनाता है। तो देखिए कितना विशेष है, सोच भी नहीं सकते। ये सत्य पारमिता देखिए आजकल, झूठ मतलब क्या होता है हम बताते हैं। सामान्य झूठ बोला जाता है उपासक, जैसे में लोग नहीं जानते झूठ किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानता। झूठ बोला जाता है जैसे में देखा हुआ चीज को नहीं देखे बोलता है। वो जानता है हम देखे हैं, लेकिन उसका लाभ है तो कुछ मिल रहा है, तो कुछ फायदा है तो नहीं देखे हैं बोलता है। झूठ बोल रहा है इसका मतलब, वो इसको मतलब ये झूठ है। और नहीं देखा हुआ चीज देखा हुआ बोलता है, नहीं देखा हुआ चीज देखा हुआ बोलता है। इसके बाद सुना हुआ चीज बोलते हैं, ऐसा सुना है कि नहीं, वो बोल रहा तो उस समय तुम था। अगर उसको कुछ घटा है तो लोग, आम जनता बोलते हैं हम नहीं सुने, हम वहां पर नहीं थे। जान रहा हम सुने, वो बात ऐसा बोला, पर लोग इनकार कर देता है, हम नहीं सुने। क्यों? वो झूठ है। सुना हुआ बात नहीं सुने बोलता है। और नहीं सुना हुआ बात अगर उसको कुछ लाभ है तो हाँ हाँ हम सुने हैं, हम अपना कान से सुने हैं करके बोलता है। हम सुने, हम लगता है पूरा गूंज रहा है मन में, ऐसा बोलता है। लेकिन वो कुछ जानता भी नहीं है, ऐसा झूठ। इसके बाद देखा, और इसके बाद बोला हुआ, तुम वहां पर ऐसे बोल रहा था सबके सामने, अगर उसको कुछ है तो, लाभ है तो बोलता है, हाँ हाँ हम बोले। अगर लाभ है तो, कुछ प्रॉब्लम है तो, थोड़ा भी कुछ है तो वो बोलता है हम ऐसे नहीं बोले, कोई रिकॉर्डिंग है क्या, कुछ है दिखाओ, ऐसा है तो बताओ, हम नहीं बोले, तुमको गलत फहमी हो गया होगा करके जान रहा है कैसे बोले, लेकिन झूठ बोलता है। इसके बाद आम हो गया है झूठ, झूठ को कोई पाप ही नहीं समझता अभी लोग। इसके बाद नहीं बोला हुआ चीज, हम ऐसे बोले थे इसको, हम इसको समझाए थे, लेकिन फिर भी नहीं माना, अभी देखो कितना करके झूठ बोलता है। ऐसा बोला नहीं था लेकिन बोले। तो झूठ अलग अलग प्रकार का हो सकता है, समझ गए? तो झूठ बोलने के लिए सबसे मेन बात है, भगवान बुद्ध बताए, चेतना। कभी कभी आप दौड़ कर आए और आपसे पूछा कि आप देखें कोई आदमी जा रहा था ऐसा, और वो बोलता है देखा, लेकिन हड़बड़ी में बोला नहीं देखे, तो झूठ नहीं होता है, भगवान बताते हैं।
क्योंकि झूठ बोलने का चेतना नहीं था। झूठ बोलने के लिए भगवान बुद्ध बताएं पहले चेतना चाहिए। ये जानता है ऐसा में हम देखे हैं, लेकिन हमको नहीं देखना है, बोलना है। तो चेतना और वो बाकी क्रिया सपोर्टिव होता है। तो इसलिए चेतना प्रमुख है। वो हड़बड़ में जल्दी में कुछ बोल दिया तो, लेकिन आजकल झूठ का क्या बताएं। हम अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत ईमानदार लोगों को भी हम देखें, सब चीज धर्म में ठीक है, लेकिन झूठ नहीं ठीक हो रहा। तो झूठ मतलब झूठ अभी नॉर्मल को बिजनेस सब चीज में झूठ। लेकिन बोधिसत्व के बारे में खुश होना चाहिए, श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। बोधिसत्व कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिए, कभी भी नहीं। झूठे के रास्ता पे कभी नहीं गए, सत्य ही बोले, सत्य को ही गौरव की, सत्य के रास्ता ही पे चले। संसार में अनंत बार सत्य क्रिया से लोग को जान बचाए। लोग, क्योंकि इतना वचन में पावर था। एक जन्म बोधिसत्व जिनका नाम था हारित ऋषि, एक ऋषि के रूप में जन्म लेते हैं। वो हारित ऋषि जी, वो हिमालय में बोधिसत्व तपस्या करते हैं, ध्यान साधना। तो हर ऋषि लोगों का एक काम होता है, वो ऋषि लोग में समय समय पे नींबू या मिर्चा, खट्टा, नमक आदि सामान लेने के लिए नगर में आता है। तो नगर में आने के बाद में राजमहल का उद्यान में उतरे थे वो ऋषि जी। तो लोग को सुनने में आ रहे, ऋषि सामान्य ऋषि नहीं, हृदय से उतरा है, ये समाधि वाला ऋषि है, बहुत बल संपन्न ऋषि है करके बात फैल जाता है। तो राजा वो ऋषि से मिलने जाता है। तो राजा मिलने जाकर राजा को बहुत मन खींच लेता है वो ऋषि जी। हाँ, तो ऋषि ऋषि जी के ऊपर मन बहुत प्रसन्न आता है, बहुत खुशी आता है। अरे वाह, ये ऋषि जी कितना शांत है। वो ऋषि जी बोधिसत्व होते हैं। अरे वाह, ये ऋषि जी का आचरण कितना सुंदर है। सच में सुंदर रहता है, सब चीज ठीक है। और ध्यान समाधि बहुत बहुत करता है, आसमान से जाता है। तो ऋषि जी को निमंत्रण किया, महाराज, हे ऋषि जी, हमारे अनुकंपा के लिए आप में हमारे महल में रोज भोजन के लिए आइए, यहाँ रुकी कुछ समय, वहीं रहे उद्यान में। निमंत्रण किया। तो ऋषि जी भी चुपचाप स्वीकार किया। अभी रोज राजा थोड़ा धर्म का बात भी सुनता था, 2-4 मिनट, और रोज दान देता था। ऋषि जी को रोज सेवा करता था। देखिए सत्य वचन के बारे में वहां पर आता है। देखिए बोधिसत्व संसार में बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा गलती हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। बोलते हैं हमसे भी गलती हुआ, लेकिन कभी भी झूठ का सहारा नहीं, झूठ नहीं बोले। ये बहुत बड़ी बात है, उत्तम बात है। ये झूठ 10 पारमिता में से एक वचन के ऊपर सिर्फ है, तो समझिए कितना वचन कैसा है, वचन के ऊपर। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बोधिसत्व उस समय वो ऋषि के यहाँ, ऋषि राजमहल में रोज खाने के लिए जाता था, भोजन लेकर आता था, खाने के लिए खाता था, आशीर्वाद देता था, मंगल मैत्री करके उद्यान में आता था। एक दिन राजा को कहीं झगड़ा हो गया नगर में, दूर जाना पड़ गया में सुलझाने के लिए। तो राजा बताया देवी को, महारानी को, देवी, मेरे ऋषि जी हैं, वो हारित ऋषि जी जो महान ऋषि है, वो हारित ऋषि जी को पूरा सेवा करना, में एक भी कमी नहीं आना चाहिए, समझ लो, नहीं तो तुमको बहुत करेंगे, डांट, गलत होगा करके ऋषि जी के ऋषि जी को सेवा करने के लिए बोलता है। तो ऋषि जी को सेवा करने के लिए उस दिन ऋषि जी राजमहल में जाता है। राजमहल में जाने का राजा नहीं है, राजमहल का जो मेन द्वार का जहां पर जाना है वो जाते थे बिना, उसका राजमहल का मेन कमरा में राजा जी बोल जाता था, मेन जगह पे। तो उस दिन महारानी सोई हुई थी। जिस दिन गया उस दिन वो पहले से तैयारी नहीं किया, सोई हुई थी, और कपड़ा भी ढीला पहना हुआ, कपड़ा ढीला पहना हुआ था। राजा नहीं है, कोई नहीं है।
तो में वो हड़बड़ में उठने के बाद, और कपड़ा भी जाल जैसा था पूरा, पकड़ा तब भी गिर गया, और पूरा दिख रहा। इसके बाद उसमें आता है, एक दूसरे को देखने लगता है, फिर कुछ कारण पे दोनों गलत हो जाता है। इसके बाद ऋषि जी का जो समाधि हो जाता है पूरा भंग हो जाता है, ध्यान पूरा भंग हो जाता है। इसका सील एक खंडन हो गया, एक सील खंडन हो गया। इसके बाद ऋषि जी को शौक आया। ऐसे एक बार दो बार हो गया। अब राजा आने वाला, राजा राजा आने वाला है, और ऋषि जी पैदल जा रहा है, वहीं रह रहा है जंगल में, मतलब उद्यान में राजा का। इसके बाद राजा को बात बता दिया, सिपाही लोग, कोई सेना लोग की कुछ चक्कर चल रहा है करके, कुछ ऐसा हुआ, किसी को पता चल गया। एक दो बात फुसफुस फुसफुस हुआ। तो राजा आने के बाद सीधा जाता है वो ऋषि जी के पास बात करने के लिए। बोलता है, ऋषि जी ऐसा ऐसा बात चल रहा है, मैं बात सही है क्या? ऋषि जी के ऊपर इतना विश्वास था उनको, इतना विश्वास था कि ऋषि जी जो बोलेगा मान लेगा, जानता है बोधिसत्व। इतना गौरव करता था, इतना इज्जत करता था, धूल को पैर लगा के वंदना करता था, इतना इज्जत। सच में उनका गुणधर्म पूरा था। तो ऋषि जी से बात करता, ऋषि जी जान रहा है कि अगर हम बोलेंगे हाँ ऐसे किए, तो राजा हमको ज्यादा से ज्यादा मार काट देगा, या कुछ दंड देगा, राज कारावास डाल देगा। कोई बात नहीं, लेकिन हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे करके राजा। देख, उनको बोधिसत्व को बोल सकता था कि लड़की हमको ऐसा किया वैसा किया, झूठ बोल के सहारा ले सकता था, उसके चलते हमको ऐसा हुआ सब। ऐसा कुछ नहीं बोलता है। बोलता है, महाराज हमको माफ कर दो, महाराज हमसे गलती हो गया बहुत बड़ा, महाराज मेरा मन असंवर हो गया, ऐसा होकर ऐसा हुआ, इसलिए आप जो कहें दंड देने के। पूरा सच्चाई A to Z बताता है। बताने का राजा पूरा आश्चर्य होता है। बोलता है, भंते जी, भंते आप आश्चर्य हैं। भंते जी नहीं, सॉरी, ऋषि जी, आप आश्चर्य हैं। आपको पता है कि हम आपको बात को नहीं मतलब गौरव करते हैं, आपको बहुत इज्जत देते हैं, और आप झूठ भी बोल सकते थे, फिर भी आप जान सब अपना सच्चाई से सत्य बोल रहे हैं। आप आश्चर्य आदमी हैं, आप दंड लेने के लिए स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरे रहते तो गलत करके भाग जाता, या कुछ करके उसको लेकर भाग जाता, कि आपको पावर भी था, लेकिन फिर भी आप सच बोल रहे हैं, आश्चर्य है करके पूरा अमेजिंग हो जाता है। अमेजिंग होने के बाद वो आश्चर्य होकर वो क्या करता है, मैं उसको बहुत सम्मान देता है। और इसका ऋषि जी बोलता है, नहीं नहीं, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब आपका सम्मान का जरूरत नहीं करके ऋषि जी उसी समय हिमालय में चला जाता है। और गलती स्वीकार करके माफी मांग के हिमालय जाकर फिर से समाधि ध्यान उत्पन्न करके वो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो देखिए, बोधिसत्व बोलते हैं संसार में बहुत बहुत बार नहीं, संसार में कुछ बार हत्या चोरी आदि कुछ कुछ सीलों का खंडन हुआ है, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिए कभी संसार में। एक बार दो बार, हजार बार, अनंत बार ऐसा मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन झूठ नहीं बोला। तो ये है बोधिसत्व, वही सत्य उनको पारमिता के रूप में काम किया, वही सत्य उनको संबुद्ध बनाया, वही सत्य उनको श्रेष्ठ बनाया, वही सत्य उनको चार आर सत्य बोध करने के लिए पीछे आया, वही सत्य उनको सत्य देखने के लिए मदद किया। तो देखिए कितना विस्मित है। एक जन्म में बोधिसत्व ऋषि रहते हैं, वो ऋषि रहते समय वो ऋषि बहुत, वो ऋषि जंगल में रहता था, एक परिवार उसको सेवा करने के लिए आता था। तो 12 साल तक सेवा किया। उसका बच्चा को एक दिन सांप डस लेता है। सांप डसने के कारण ऋषि को बोलता है, ऋषि अभी तुरंत सांप डसा है, आप कुछ करो ऋषि।
आप कुछ करो। उस ऋषि का नाम दीप था, दीप ऋषि, आप कुछ करो, कुछ करो। तो ऋषि जी बोलता है मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए। नहीं, आप बहुत सत्य हैं, आप सत्यवादी, आप धर्म को पाके हुए हैं, आपका आशीर्वाद कुछ काम करेगा, कुछ करो करो। ऋषि जी का हाथ जोड़कर विनती करता है। तो आप सत्य क्रिया करो, सत्य वचन का, आप कुछ भी सत्य गुण है तो उसको बताकर इसको, मेरे बच्चा को, विष को निकालो करके ऐसे आशीर्वाद दो करके बोलता है। तो वो बोलता है ठीक है, हम मेरा सत्य बोल देते हैं। वो बोलता है कि हम 12 साल मेरा चीवर पहना हुआ हो गया, संन्यास लिया हुआ, 12 साल में सिर्फ 7 दिन ही हम दिल से धर्म की ध्यान साधना कर पाए। दिल से ही भिक्षु जी ये श्रामण जीवन को, ये संन्यास जीवन को आशा आशा मन से रहे अच्छा से, खुशी से। बाकी 12 11 साल, इतना महीना, इतना दिन हम दुख से रह रहे हैं, दुख से, लेकिन आशा कर रहे हैं धर्म को, आशा कर रहे हैं सत्य को, लेकिन मन बहुत भाग रहा है। लेकिन फिर भी जीव ये संन्यास छोड़कर नहीं गए। ये सत्य है कि हम 7 दिन ही सिर्फ श्रद्धा गौरव से ध्यान बढ़ाएं, समाधि बढ़ाएं, बाकी दिन बढ़ाएं बढ़ाएं, मन बहुत भटका। और चीवर को में आशा नहीं था, बिना आशा से फिर भी दिल से श्रद्धा से पकड़ कर रहे। ये सत्य है। इसी सत्य से बच्चा को सुखी हो, विष शांत हो जाए, विष निकल जाए, ऐसे बोलता है, विष कम हो जाता है। चल, तो ऐसे सत्य वचन बोलकर गलती होता है, अपना दिल का छिपाने वाला नहीं था बोधिसत्व संसार में। उसको वो बात को बोलता है सत्य पारमिता। पारमिता के रूप में काम किया उनको, वचन, एक एक वचन, ऐसा एक बार दो बार नहीं, हजारों हजार बार नहीं, अनगिनत बार, अनंत बार, अनंत जन्म। एक जन्म बोधिसत्व को एक बहुत बड़ा डाकू, जिसका नाम था सुत सोम, जातक में आता है, बहुत बड़ा जातक कहता है। उस सुत सोम नाम का जो राजा होता है, उस सुत सोम राजा बोधिसत्व होते हैं। वो पोरीसाध नाम का एक चोर होता है। वो पोरीसाध चोर क्या करता है, वो मंत्र, मतलब बलि पूजा करने के लिए आदमी लोग पकड़ कर लेकर आता है, पकड़ के लाने के लिए जंगल में, जिसमें से एक को लेकर आता है रास्ता, नदी में स्नान करते समय बोधिसत्व, वो राजा, पोरीसाध राजा। और भी कई राजा और भी देश का जगह जगह बड़ा बड़ा लोग को पकड़ कर लेकर आता है बलि पूजा कर। 100 100 लगता है ऐसा। तो वो बोधिसत्व, सुत सोम जो बोधिसत्व होता है, वो बोलता है कि चोर को बोलता है, चोर में भाई, हम तुम मेरा रास्ता से पकड़ लिया है। अब देखिए ये लोगों को बहुत विस्मित लगे ये सुनकर कि ऐसे कैसे हो नहीं सकता, क्यों ऐसे किया, हम तो ऐसे नहीं करते, ऐसा लोग सोचेगा। देखिए बोधिसत्व कैसे किए उस समय। बोधिसत्व बोलता है उस चोर को, तुम सब लोग को पकड़ कर गला काटने के लिए लाया, हमें भी, लेकिन तुम नहीं जानता राजमहल में मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा एक वचन, कुछ काम छूटा हुआ है, उसको बिना बोले किए हुए कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ा समय के लिए हमको दे दो, हम वापस आएंगे। तो वो विनती करता है चोर से। बोधिसत्व राजा, बहुत शांत राजा, बहुत अच्छा राजा, वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम नहीं आओगे तो नहीं राजा, मेरा वचन है, चोर को वचन देता है, हम नहीं आएंगे। तो फिर भी दिल में दया आ जाता है, वो चोर को बोलता है, ठीक जाकर आओ। लेकिन चोर को लगता है बाद में कि वो नहीं आएगा, कैसे, कौन आएगा मार गला कटवाने के लिए। वो जो किया है, हम करके गलती कर दी उसको छोड़कर, बाद में पछताता है। कोई बात नहीं, हम एक 100 को बलि देने के लिए चलते, हम अपना खून आधा गिरा देंगे, नस का पूजा कर देंगे, सर कैसा वैसा कुछ सोचने लगा। तो मैं 100 को लटकाया हुआ था उल्टा पैर से, और एक को छोड़कर, वो बोधिसत्व जो पूरी सुत सोम राजा है, वो सबको दूसरे को देकर बताकर वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। वापस आ जाने के बाद
वो क्या करता है, विस्मित हो जाता है चोर, वापस आ गया, तुम कमाल है। ये पूरा विस्मित हो जाता है, बोलता है तुम्हारा सच्चाई देखकर हमको मन पूरा विस्मित हो गया। तुम तुम मांगो, तुमको वरदान देते हैं करके आगे फिर धर्म का बात बताता है। मेरा ऐसा ऐसा आज बात है, हम झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, धर्म बताता है। मन ठंडा हो जाता है उस चोर को। बोलता है तुमको वरदान देते हैं, जो मांगना है मांगो। जो चोर रहता है, मनुष्य का मांस खाता था। वो सब जानता था ये बहुत बड़ा इस देश का चोर है, बहुत बड़ा दुष्ट, मनुष्य मांस भी खाता है, ऐसा फैला हुआ था और बहुत दुष्ट था। तो वो सब बोलता है कि वरदान के रूप में बोलता है मनुष्य मांस छोड़ दो। वरदान मतलब एक वरदान देता है, जो मांगो वो देंगे, जिसमें से उसी के भला के लिए चार मांगता है, उसी का भला के लिए चार मांगता है। अंत में सोचता है तुम अपने के लिए नहीं मांगा, मेरे लिए मांग रहा करके उनको मन में और दया कर धर्म बताता है, 100 को बलि काटने वालों को छोड़कर खुद भी सीधा हो जाता है वो चोर, और धर्म पे आया। देखिए सत्य वचन का सहारा लेकर, मतलब सत्य बोधिसत्व अपना जान परित्याग किया, गला काटवाने के लिए आया था बेटा को, राजमहल बार देकर, राजमहल देकर बेटा को खुद बलि देने के लिए आया था। ये हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। अरे भगवान भरोसे हमको मिल गया, भाग गया, अब नहीं जाएंगे, कोई भी सोचेगा। लेकिन बोधिसत्व संसार में ऐसा नहीं की, विस्मित लगता है। इसीलिए बोधिसत्व सामान्य व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनको संबुद्ध, अंतिम संबुद्ध बना दिया वो आचरण, संबुद्ध बना दिया। इसीलिए अंतिम जन्म में जब संबुद्ध बनने के बाद पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्म बताने के लिए जाते हैं, तो जाने के बाद पता है क्या होता है, पता है क्या होता है? पंचवर्गीय भिक्षु लोग बोलते हैं कोई सेवा नहीं करेगा, वो में गौतम, श्रवण गौतम को कोई सेवा नहीं करेगा, वो अभी काम, पंच काम में सुख में फंस गया है, वो मुक्ति के मार्ग से भटक गया है। लेकिन अभी संबुद्ध बन गया, किसी को पता नहीं। बोले शाह के कुल का, इसलिए जाके थोड़ा में पात्र लेकर बैठने के लिए आसन आसन दे देंगे बस, पात्र भी नहीं, बैठने के लिए आसन देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध पास में आते समय सब लोग का मन चेंज हो जाता है, सब लोग का मन चेंज हो जाता है, तुरंत पात्र लेता है, एक आदमी पैर धोता है, बैठने के लिए देता है। लेकिन कौंडन्य बनते जी, जो कौंडन्य भिक्षु रहता है, वो बोलता है कि भगवान बोलता है मेरा सत्य का बोध हो गया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करता है। वो बोलता है आयुष्मा आयुष्मा, बोलता है जैसे सामान्य आदमी को बात करना है, जैसा भगवान से बात करता है। बोलता हाँ हाँ, ऐसे बात नहीं करो, मेरा बात सुनो, हम बात को धर्म का बोध की। तो फिर बोलता है, फिर भगवान एक बात बोलते, भिक्षुओं पहले कभी भी ऐसे बोले हैं क्या? कुंडन जी बनते बोले कभी भी पहले हम ऐसे बोले हैं कि आज तक तुम्हारे साथ इतना साल तक बिताए हैं, दुख तपस्या की, कभी भी वो वचन बोले हैं कि हम अभी संबुद्ध बन गए, ज्ञान का प्राप्त की, कभी भी बोले हैं क्या बताओ? तब बोलता है नो हे तम बनते, नहीं भगवान, नहीं बनते, आप ऐसा कभी नहीं बताया। तो देखिए उनका वचन सत्य वचन। इसके बाद झुक जाता है, धर्म बताता है, धम्मचक्र सूत्र, सोतापन होता है, कुंडली बनती। तो देखिए वो सत्य कितना गौरव था, सत्य गर्भ। एक जन्म मछली जन्म, मछली मतलब एनिमल्स जन्म लेकर वो मन में संकल्प लेते हैं हम दूसरे को, मछलियों को नहीं खाएंगे, घास जो पानी का जो घास मिट्टी और थोड़ा जो रहता है, वो बड़ा बड़ा तालाब का वो सब खा के रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, पूरा अकाल, वर्षा के दिन में बारिश नहीं हुआ, पानी पूरा तालाब का सूख गया, सूखने लगा सूखने लगा सूखने लगा। वो मत्स्य राज जातक उसको बोलता है, मत्स्य जातक में तो एक कौवा आकर बगुला वो सब मछली खाने लगा, मछली खाने लगा बगुला। वो बोधिसत्व मछली को वो देख कर लगा, रे मेरा परिवार उसको सब खा रहा है, देखिए मछली के समय भी सोच रहा है, विस्मित है। वो सत्य क्रिया करता है कि हम कभी भी ये मछलियों को खान में नहीं खाएं, हम घास आदि खा कर रहे, सत्य है।
करके इसी सत्य से बारिश हो, इसी सत्य से बारिश हो, करके सत्य वचन से बारिश, बारिश आ गया, बारिश आ गया, पूरा तालाब भर जाता है। तो एक जन्म में, दो जन्म, वाट जातक में भी ऐसा है। बहुत सारा जातक है जिससे सत्य के सहारा लेकर, सत्य वचन से सहारा लेके, सत्य जीवन का, सत्य का सहारा लेकर बहुत कल्याण किया, मंगल किया लोगों को, और सत्य ही बोले हैं। तो ये विस्मित है बोधिसत्व का सत्य पारमिता। आजकल लोगों को सत्य, सत्य का बात छोड़िए, सत्य बहुत दूर है। 1 रुपया के चलते झूठ बोलता है, 2 रुपया के चलते झूठ बोलने के लिए तैयार है। वो सील टूट रहा है, नहीं जान रहा है। वो बड़ा कुशल कर रहा है, नहीं जान रहा है। भगवान बुद्ध बताए, एकांत धम्मं अतीत से, अतीत से एक धर्म चलता आ रहा है, वो है मूसावाद। इससे जानते हो, मूसावाद, झूठ। वितिन्न परलोकस्य पस्ट, लेकिन एक भी ऐसा पाप नहीं उसके लिए, वितिन परलोकस्य नाति पापा कार्य, पाप एक भी नहीं आकार्य जो नहीं कर सकता। सब पाप का दरवाजा खुल जाता है जो झूठ बोलता है। जो झूठ बोलता है उसका सारा पाप का दरवाजा स्यूल खुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है हम हत्या की, बोलना है नहीं की, माँ कसम, बाप कसम, भाई कसम, दोस्त कसम नहीं की। गलत काम किया, नहीं की। ऐसा किया, नहीं की। झूठ पे झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है झूठ से सच भगवान होते, इसलिए झूठ को बहुत बड़ा तो सब पाप कर सकता है जो झूठ को वैल्यू नहीं देता है, सत्य को वैल्यू नहीं देता है, झूठ का, हर समय झूठ का सहारा लेता है। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं, मजाक से भी भिक्षु, झूठ मत बोलो। इसलिए कोई कोई लोग था कि चुप रहता था, पूछने पे क्यों चुप रहते हो, तो बोलता अगर वचन बोलेंगे तो हमारा झूठ ना निकल जाए इसीलिए, अगर वचन बोलेंगे तो हमारा चुगली ना निकल जाए इसीलिए, अगर वचन बोलेंगे तो हमारा फालतू ना निकल जाए इसीलिए, अगर वचन बोलेंगे तो मेरा चुप कठोर गाली गलौज ना निकल जाए इसीलिए हम वचन नहीं बोल रहे। ऐसा बोलता था तीत। अभी बक 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 मत, तो क्या बोलते हैं उसको, नहीं उसको क्या बोलते हैं, मतलब झूठ, चुगली, गाली, कठोर वचन मुख पे है, मतलब यहाँ पर रखा हुआ है। सिर्फ कोई कुछ है बस चुप 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 तुरंत निकाल देता है 10-15। ऐसा है। इसलिए झूठ, झूठ मत बोली, सच बोली। झूठ से कमाए वो एक में एक आनंद बंसी बोलते हैं, झूठ से चोरी से कमाए हुआ करोड़ों धन से ज्यादा उत्तम है सच से कमाए हुआ थोड़ा धन। पूजनीय है, गौरवनीय है, इज्जतदार है। तो इसीलिए झूठ का सहारा ना लेकर सत्य से ही हम लोग जीवन यापन करना चाहिए। सत्य से, सत्य बोलना चाहिए, सत्य का जीवन यापन करना चाहिए। अभी में समय भी हो रहा है, इसलिए झूठ, झूठ मतलब झूठ के बारे में बोलना ही क्या है, बहुत कुछ है। अभी तो बोले ही नहीं, इसलिए झूठ के बारे में थोड़ा हम लोग सोचना चाहिए, लोग सोचने के लिए कम से कम मजाक से भी ना बोले झूठ। जो छोटा छोटा ला, बहुत सारा कारण पे लोग झूठ बोल रहे हैं मेरे सामने, हमको कुछ लगता है। तभी एक हम प्रवचन दे के आए, तो प्रवचन दे के आते समय रास्ता में गाड़ी में बैठकर एक उपासक बोलता है, क्या पता है आपको, बोलेंगे तो आप हंसेंगे। उपासक बोलता है, हम उपासक हैं, बहुत गांव को समाज को किए हैं, तो बताइए मेरा एक ये होटल है, आते समय देखा ना, ढाबा, सॉरी हाँ होटल नहीं, झोपड़ी जैसा लंबा है, ढाबा, और खाना ही खिलाता है। तो हमको बहुत विस्मित लगा सुनकर, बहुत विस्मित लगा। अभी 10 मिनट में, 10 मिनट नहीं, बताओ, ये प्रवचन देने से 15 मिनट पहले, शुरू करने से, गाड़ी में। तो विस्मित क्या लगा, वो क्या बोला पता है, एक बात बोला कि मेरा होटल में बार भी है। हमको सुनकर करंट लगा, ये बुद्धिस्ट बोला है लेकिन बार बेच रहा है। फिर हम बोले बार, हाँ हाँ बार, हम बार भी बेचते हैं, सबको पिलाते हैं, सबको देते हैं, और दूसरा की हम बोले बार, फिर बोलने का लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल हो गया था गुरुजी, सिर्फ हमें को लाइसेंस मिला बार का।
देखिए कितना हम बहुत प्रोसेस किए उसके लिए, बहुत गंभीर आडंबर से बोल रहा है, लगता है बहुत बड़ा नेक काम किया। बार, गुरुजी इसलिए बार हमको इस एरिया में किसी को बार का लाइसेंस नहीं मिला, सिर्फ हमें को मिला है। समझिए गुरुजी, हमको अंदर अंदर वो आया, ये क्या नीच काम को इतना बढ़ाई दे रहा है, नीच काम को इतना बढ़ाई दे रहा है, लगता है गर्व से बोल रहा है। हम तुरंत बात को पलट दी, बोले ठीक है, इस गांव का बाकी लोग कैसा है। तो देखिए, लोगों को पता भी नहीं कि बाहर बेचना अकुशल है, वो उपासक है, लेकिन बाहर बेचने से भगवान बुद्ध बाहर बेचना मना किए, मांस बेचना मना किए, जहर बेचना मना किए, गोली बारूद बारूद बेचना मना किए। ये सामा आजीवक नहीं है, मिथ्या आजीव है, इसके कमाए हुआ धन अच्छा नहीं है। तो लोग नहीं सोचता है, इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, अरे हमें बोधिसत्व, हम इसलिए हम लोग को झूठ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो इसलिए हम लोग सोचना चाहिए श्रद्धा खुशी से कि अरे हमें भी झूठ बहुत होता है, इसलिए हमें सत्य बोलना है। अगर सत्य में पकना है तो सत्य से जीतना है तो जो सत्य को पाली, सत्य का बोध की, उन सम्मा संबुद्ध भगवान को दिल से शरण जाइए, दिल से नमन कीजिए, दिल से गौरव कीजिए। ये में बहुत उपकारी होगा हमको सत्य बोलने में, सत्य से आगे बढ़ने में, सत्य को बोध करने में। इसलिए हम सभी को आशीर्वाद करते हैं, आप सभी लोगों को सत्य का सहारा लेकर, सत्य बोलकर धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु, साधु, साधु। सबको नमो बोलता है।